श्यामनगर एक छोटा सा शांत गांव था। खेतों में हवा से सरसों लहराती थी। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ छाया देते थे। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। श्रीमती राघव गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थीं। सब उनकी इज्जत करते थे। वो अपनी परंपराओं को बहुत मानती थीं। एक दिन उनके बेटे ने अपनी पत्नी आरती को घर लाया। आरती शहर की लड़की थी। वो पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल की थी। श्रीमती राघव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। वो आरती को अपने रीति रिवाज सिखाने के लिए उत्सुक थी। आरती भी सीखना चाहती थी। वो इस नए परिवार में अपनी जगह बनाना चाहती थी, लेकिन उनके रहन सहन में बहुत फर्क था। आरती कई बार खुद को खोया हुआ महसूस करती थी। उसने इस दूरी को कम करने की कोशिश की। वो जानती थी कि इसमें वक्त लगेगा और सब्र रखना होगा। श्रीमती राघव के पास तो जिंदगी भर का तजुर्बा था। आरती अपने से बड़ों की इज्जत करती थी। वो अपनी सास को गर्व महसूस कराना चाहती थी। श्यामनगर की जिंदगी परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। श्रीमती राघव उनका पूरी शिद्दत से पालन करती थी। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, पूजा पाठ करती और घर की सफाई करती। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। आरती को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो एक अलग ही तरह की लाइफस्टाइल की आदी थी। आरती को देर तक सोना पसंद था। उसे चूल्हे के धुएं से घुटन होती थी। वो मॉडर्न उपकरणों का इस्तेमाल करना पसंद करती थी। इस फर्क की वजह से अनबन होने लगी। श्रीमती राघव पुराने तरीके से ही काम करना चाहती थी। वो उसे ही सही मानती थी। आरती मदद करना चाहती थी। उसने आसान तरीके सुझाए, लेकिन अक्सर उसके सुझावों को नकार दिया जाता था। श्रीमती राघव को यह बदतमीजी लगती थी। आरती को लगता था कि उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। वो अपनी सास को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो तो बस चीजों को आसान बनाना चाहती थी। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। ये खुशी और मिलजुल कर मनाने का समय था। श्रीमती राघव हमेशा दिवाली की तैयारी की जिम्मेदारी खुद संभालती थी। वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। वो सबको काम बांट देती थी। इस बार उन्होंने आरती से दावत बनाने को कहा। आरती घबरा गई। वो अपनी सास को इंप्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसे इतने सारे पकवान बनाना नहीं आते थे। आरती ने अपनी मां को अपनी परेशानी बताई। उसने अपने